हेलो मेरे भाई, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोटेशन क्लासेस पे। मेरे भाई, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसकेएम सर के ऑर्गेनिक के बुक के बारे में। मेरे भाई, ये बुक जो है वो सिंगेज पब्लिकेशन से आती है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जेई मेंस के बच्चे हो चाहे जे एडवांस के बच्चे हो, दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरे भाई, इस बुक को सोल्व करके मेरे भाई आईआईटी जे एडवांस में AIR 1 बहुत सारे बच्चे 2 या 3 ला चुके हैं और वो एसकेएम सर के स्टूडेंट रह चुके हैं। ये बुक इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर इस बुक को आप सॉल्व करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 95% जे एडवांस में ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जीओसी के प्रॉब्लम्स 1 से। मेरे भाई क्या बोल रहा है कि कंपाउंड विद नो टर्शियरी हाइड्रोजन। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें टर्शियरी हाइड्रोजन नहीं है। मेरे भाई, टर्शियरी हाइड्रोजन का मतलब वो होता है जो 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को बोलते हैं। तो मेरे भाई कैसे सोल्व करेंगे? तो मेरे भाई ए वाले को तुम देखो, इस कार्बन से 3 गो मिथाइल जुड़ा हुआ है तो जोड़ दो, 1 2 3। इस कार्बन से सी जुड़ा हुआ है, जोड़ दो, माना कौन किया है। अब इस कार्बन से 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, जोड़ दो। क्या इसमें टर्शियरी हाइड्रोजन है? तो जवाब है यस, ये टर्शियरी हाइड्रोजन है। तो मेरे भाई ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। बी वाले को देखो, मेरे भाई इस कार्बन से 3 मिथाइल जुड़ा हुआ है, जोड़ दो। इस कार्बन से एक CH2 जुड़ा हुआ है, जोड़ दो। ठीक है, फिर एक CH3 जुड़ा हुआ है, अरे जोड़ दो महाराज, जोड़ दो। क्या इसमें टर्शियरी हाइड्रोजन है? तो जवाब है नो, इसमें किसी भी प्रकार का टर्शियरी हाइड्रोजन नहीं है। मेरे भाई यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। सी वाले को तुम देखो मेरे भाई, सी वाले को तुम देखोगे तो इस कार्बन से 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, अरे जोड़ दो महाराज, मना कौन किया है। और इस कार्बन से 3 मिथाइल जुड़ा हुआ है, मतलब मिथाइल नहीं प्रोपाइल बोल सकते हो। इस तरीके से मैं जोड़ दिया 3 प्रोपाइल। क्या इसमें टर्शियरी हाइड्रोजन है? तो मेरे भाई यस, ये तुम्हारा है टर्शियरी हाइड्रोजन। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं मेरे भाई। अच्छा ठीक है मेरे भाई, अब तुम देखो ऑप्शन नंबर 4 को, मतलब डी ऑप्शन को तुम देखो। देखो मेरे भाई, तोड़ने आना चाहिए तभी आपसे होगा। मेरे भाई इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? 4 गो। क्या जुड़ा हुआ है? 4 गो CH, जोड़ दो CH। और इससे 2 गो मिथाइल है, अरे जोड़ दो। ऐसा ऐसा कै गो है? 4 गो है मेरे भाई। CH, इससे CH, इससे CH, इससे। मेरे भाई क्या इसमें टर्शियरी हाइड्रोजन है? मेरे भाई यस, यहां देखो ये वाला H को, ये तुम्हारा है टर्शियरी हाइड्रोजन। तो मेरा भाई ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता है और ना ही सी हो सकता है। बात क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। मेरे भाई न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि वैसा स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर हो या माइनस चार्ज हो, उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। क्या इस किसी के पास लोन पेयर है? मेरे भाई इसके पास भी है, इसके पास 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। तो ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहां पर नॉट पूछ रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो गौर से। बोल रहा है कि द शेप ऑफ इथीन बताओ। मेरे भाई इथीन कैसा होता है?
इथीन कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से होता है। इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। और इस शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ट्राइगोनल प्लेनर। ये होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। पता होगा ये कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है मेरे भाई। तो ये कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट मेरे भाई। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर तुम 4 को देखो ध्यान से। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। मेरे भाई बॉइलिंग पॉइंट का मैं ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा कि आप कहीं गलत ही नहीं कर सकते हो। मेरे भाई बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर मास, है ना। दूसरी बात हो सकता है कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हो सकता है मेरा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे भाई। अगला सोचो मेरे भाई, या हो सकता है कि डाइपोल अट्रैक्शन हो रहा हो, इंटरेक्शन, इससे भी हो सकता है। वंडरवाल इंटरेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है मेरे भाई ये तुम्हारा ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है, क्योंकि ब्रांचिंग जितना ज्यादा होगा मेरे भाई बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। ये देखो तो, लेकिन ये सेम मॉलिक्यूल में ही लगाएंगे, मतलब आइसोमर में ये सब लगाना है मेरे भाई। लेकिन आइसोमर तो सिर्फ ये है, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा सी का होगा। बी और सी में कंपेयर करेंगे तो सी का ज्यादा होगा। लेकिन ये तुम्हारा एसीटोन है और ये तुम्हारा अल्कोहल है मेरे भाई। अल्कोहल ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारा प्रोपेनॉल है। इसका देखोगे ना बॉइलिंग पॉइंट तो होता है कम से 98 डिग्री सेल्सियस, और इसका होता है तुम्हारा 56 डिग्री सेल्सियस। ये तो गैसियस फॉर्म में होता है, इसका तो बॉइलिंग पॉइंट निगेटिव में होता है। तो ये बात क्लियर है कि ऑप्शन नंबर डी ही होगा। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वाटर से कम होता है, इसको भी आप याद रखना मेरे भाई। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोले कि कंपाउंड विद हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। मेरे भाई डाइपोल मोमेंट को दिखाते हैं किससे? म्यू से। किससे? म्यू से। और ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। मेरे भाई डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो बोल सकते हैं कि दो कोई चार्ज है जो स्मॉल डिस्टेंस से क्या सेपरेटेड है ना। तो सेपरेशंस ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विद वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उसे क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। मेरे भाई म्यू जो होता है इसका फॉर्मूला होता है क्यूब इंटू डी, और ये होता है यूनिट वेक्टर, ये होता है। और इसका डायरेक्शन जो होता है वो किधर से किधर मेरे भाई? प्लस से माइनस की तरफ होता है। ये कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इस पर आएगा पार्शियल माइनस, इस पर आएगा पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस और पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस और पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस और पार्शियल प्लस। मेरे भाई कार्बन फ्लोरीन के बीच में कौन कौन से ओवरलैपिंग है? मेरे भाई 2p ओवरलैपिंग है। कौन सा है भैया? 2p ओवरलैपिंग। इसमें है 2p 3p ओवरलैपिंग, इसमें है 2p 4p ओवरलैपिंग, और इसमें है 2p 5p ओवरलैपिंग। मेरे भाई चार्ज और डिस्टेंस के भी प्रोडक्ट है, चार्ज और डिस्टेंस के प्रोडक्ट है। मेरे भाई लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज बढ़ रही है, लेकिन चार्ज जो है वो घट रही है, क्योंकि चार्ज जो है वो क्या हो रही है? घट रही है मेरे भाई, क्योंकि इसका आई का जो वॉल्यूम ज्यादा होता है, आई का क्या होता है? वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो मेरे भाई इधर से इधर जाने पे साइज के हिसाब से डाइपोल मोमेंट बढ़ना चाहिए। मेरे भाई राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो चार्ज बढ़ रहा है, तो राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो मेरा चार्ज के हिसाब से डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो फिर कैसे काम करे मेरे भाई? प्रॉब्लम है। तो जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो मेरे भाई
जो तुम्हारा बी है इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, मतलब कार्बन क्लोरीन का सबसे ज्यादा, उसके बाद कार्बन फ्लोरीन, उसके बाद कार्बन ब्रोमीन, उसके बाद कार्बन आयोडीन का, ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसको याद रखना है। कितना बार क्वेश्चन आ गया है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर तुम 6 को देखो, क्या है CH2I2 इज टाइप ऑफ, क्या सेकेंडरी हैलाइड है मेरे भाई? ये सेकेंडरी हैलाइड तो नहीं है। सेकेंडरी हैलाइड का मतलब होता है कि वैसा हैलाइड जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, लेकिन ऐसा तो इसमें है ही नहीं। ये कुछ कहानी ऐसे बता रहा है, ध्यान से देखो। क्या ये विसिनल हैलाइड? नहीं भैया, विसिनल तो नहीं है। विसिनल का मतलब होता है कि एडजेसेंट कार्बन पर हैलाइड हो, यहां पर तो एक ही कार्बन है मेरे भाई, तो ये भी नहीं हो सकता है। क्या जेमिनल है? बिल्कुल यही होगा करेक्ट आंसर, यही होगा करेक्ट आंसर। जेमिनल का मतलब होता है कि एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन हो, उसी को बोलते हैं जेमिनल हैलाइड। मतलब ये बात सही है। क्या बोथ बी एंड से? बिल्कुल नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।